So everyone note down, we are starting exercise 14H. इसमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों का ही कंसेप्ट का यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। और यहाँ पे हम लोग को एक सीरीज दिया हुआ है जिसका हम लोग को सम निकालना है। कहां तक का सम निकालना है? n टर्म्स का। मतलब यहाँ पे मुझे कितने सारे टर्म्स को ऐड करना है? हम लोग को यहाँ पे n टर्म्स को ऐड करना है। So you require the concept application of both the concepts, that is AP and GP both. Now if you see the series, हम लोग को इसका सीरीज का करना क्या है? हम लोग को इस सीरीज का n टर्म्स का सम निकालना है। कितने टर्म्स का? 1 2 3 4 टर्म्स नहीं। We have to find out sum of how many terms? n terms of this particular series. अब यहाँ पे मुझे पैटर्न को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना होगा, ध्यान देना। अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पे 1 into, अगर हम इसमें x को भी अगर हम यहाँ पे लिखें तो x to the power क्या होगा यहाँ पे? 0. We are finding that we have 1 into x to the power 0. Second term is 2 into x to the power 1. Third term is 3 into x to the power 2. And fourth term is 4 into x to the power 3. Now just note down everyone. अगर हम यहाँ पे ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हर एक टर्म दो पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्ट है। ठीक है, दो अलग अलग पैटर्न का प्रोडक्ट है। अगर तुम ध्यान से नोट करो तो ये जो 1 है, 1 के बाद क्या है बताओ तो? 2 के बाद क्या है बताओ? 3 के बाद क्या है? मतलब यहाँ से एक चीज बहुत क्लियर है कि यहाँ पे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 है। इसका मतलब ये कौन से सीक्वेंस है बताओ तो? AP. You're finding that this is AP. ठीक है, अगर हम ध्यान से इसका सेकंड फैक्टर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे x to the power 0 है, उसके बाद ये x है, उसके बाद ये x स्क्वायर है, उसके बाद क्या बताओगे? x क्यूब। नाउ व्हाट यू आर फाइंडिंग कि जो सेकंड फैक्टर है उस वो क्या बताओ तो? x to the power 0 इज द फर्स्ट टर्म, उसके सेकंड टर्म में x to the power क्या है? 1, then we have x square, then we have x cube and so on. So what you are finding कि यहाँ पे हर एक टर्म दो अलग अलग सीक्वेंस का प्रोडक्ट है। दो अलग अलग सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म मतलब पहला टर्म इसका और इसका पहला टर्म का प्रोडक्ट जो है इस सीरीज का पहला टर्म। अगर हम पूछे कि इसका सेकंड टर्म क्या है तो इस पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट, मतलब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का सेकंड टर्म का प्रोडक्ट है। अगर तुमसे पूछा जाए कि थर्ड टर्म क्या है तो इन दोनों सीक्वेंस का थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एग्जैक्टली सेम है, तुमसे ये पूछा जाए कि इसका 10th टर्म क्या होगा तो डेफिनेटली मुझे इसका 10th टर्म जानना होगा और इसका भी 10th टर्म जानना होगा ना। हाउ टू डिटरमाइन द टर्म ऑफ एपी? एपी का टर्म डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d। और जीपी का टर्म डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है? a into r to the power n minus 1। तो अगर मान लो मैं इसका 10th टर्म निकाल दूं, 10th टर्म, और इसका भी मैं 10th टर्म निकाल दूं और दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इस पर्टिकुलर सीरीज का कौन सा टर्म मिल जाएगा? और तुमसे अगर ये पूछा जाए कि इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म, तो हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का nth टर्म निकालेंगे और इसका भी nth टर्म और दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ओवरऑल व्हाट वी आर फाइंडिंग कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर सीरीज का nth टर्म जानना है, nth टर्म, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दो चीज का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्या चीज? लिसन हियर, nth term of 1, 2, 3, 4 and so on. Do you agree? मतलब मुझे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का, जो कि कैसा सीक्वेंस है? AP, इस AP का मुझे nth टर्म निकालना पड़ेगा और उसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? nth टर्म ऑफ x to the power 0, x to the power 1, x square and so on. Now what is the first term of this AP? Can you tell me? मतलब यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो जाएगा। What is common difference? वो भी 1 है because common difference हर जगह देखो। 2 minus 1 is 1. What is 3 minus 2? It is also 1. What is 4 minus 3? ये भी 1 है। मतलब common difference क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मुझे कौन सा टर्म का वैल्यू निकालना है? मतलब यहाँ पे n की जगह n ही रहेगा। तो क्या मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? देखना एक बार। a that is 1 plus n minus 1 into d that is 1 into। अब मुझे इसका nth टर्म जानना है तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का nth टर्म के लिए मुझे फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। तो बताओ तो फर्स्ट टर्म क्या है? क्या है फर्स्ट टर्म? x to the power 0 जो कि 1 होता है। कॉमन रेशियो मतलब क्या होता है? क्या मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म मिल रहा है? x। सो इफ वी अप्लाई द फार्मूला वी हैव a that is 1, x to the power 0 is 1 into r that is x to the power n minus 1 that is n minus 1 itself। ऑलराइट, इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो क्या मिल रहा है? n।
और इसको सिंप्लीफाई करें तो x टू द पावर n माइनस 1। ऑलराइट, अब देखो तुमको अगर मान लो एकदम श्योर होना है कि ये जो तुमने लिखा है वो राइट है या रॉन्ग है, इसका भी तरीका है, देखो ध्यान रखो। अगर मान लो मुझे इसे चेक करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो ध्यान देना, अगर मान लो मैं इसको यूज करके अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूं, इफ आई आस्क यू व्हाट इज फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म तो मुझे दिख रहा है 1 है, लेकिन मान लो मैं यहाँ पे n की जगह 1 लगाऊं तो क्या आएगा बताओ तो? वी विल गेट 1 into x to the power 0. व्हाट इज x to the power 0? 1 into 1 is। अगर मान लो मुझे सेकंड टर्म चाहिए इस फॉर्मूला को यूज करके, n की जगह हम क्या लगा देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 into x to the power 2 minus 1। देखो 2x है यहाँ पे, इसका मतलब हमारा जो आंसर है एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब देखते नेक्स्ट। अगर हम तुमसे ये पूछे कि व्हाट इज n minus 1th टर्म, अगर nth टर्म ये है तो n minus 1th टर्म क्या होगा? तो वेरी सिंपल, हम लोग जहां पे n है वहां पे क्या रिप्लेस कर देंगे? n minus 1। ओके, ये मत सोचना तुम लोग कि इसमें -1 कर देंगे, ऐसा नहीं। क्लियर एवरीवन? बिकॉज़ जब मैंने फर्स्ट टर्म निकाला तो n की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, और जब मैंने सेकंड टर्म निकाला तो n की जगह क्या रिप्लेस किया। अगर मुझे मान लो n minus 1th टर्म निकालना है तो n की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? n minus 1 तो ये हो जाएगा n minus 1 x to the power n minus 1 minus 1. So it is n minus 1 x to the power n minus 2. I want everyone to copy down till here first. Now everyone note down. इसका हम लोग को समेशन निकालना है, तो मान लो इसको हम लोग s of n ले लेते हैं। ठीक है, so it is 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube. Now we are finding that is sequence का, series का nth term क्या है? n into x to the power n minus 1, और n minus 1 term क्या है? It is n minus 1 into x to the power n minus 2. So I'll be writing here n minus 1 into x to the power n minus 2, और इसके जस्ट बाद कौन सा टर्म आएगा? nth term. And what is nth term? It is n into x to the power n minus 1. Now let me mark this as equation number 1. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात बताना, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, सीरीज में जीपी का कॉमन मल्टीपल क्या है? जीपी का कॉमन मल्टीपल क्या है? x है ना। अब देखो क्या करना है, इस पूरा इक्वेशन में x दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करके वी विल मल्टीप्लाई x बोथ साइड्स, और उसके बाद सारे टर्म्स को एक एक राइट शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, करना क्या है, जो भी जीपी है, जीपी का जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो को हर एक टर्म्स मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके और टर्म्स को लोग एक एक राइट शिफ्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज x into 1? देखो इसको एक राइट शिफ्ट किया। व्हाट इज 2 into x? 2x into x, उसको एक राइट शिफ्ट किया तो 3x स्क्वायर के नीचे आ गया। व्हाट इज 3x स्क्वायर into x? 3x क्यूब। नाउ व्हाट इज 4x क्यूब into x? उसके बाद ये ऐसे शिफ्ट होगा। अब इसमें अगर हम x मल्टीप्लाई करें तो वो कहां शिफ्ट होगा? यहाँ पे। नाउ टेल मी, अगर मैं इसमें x मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई x टू दिस पर्टिकुलर टर्म, तो बताओ तो यहाँ पे जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा? 8 हो जाएगा। एंड इफ आई ऐड द पावर यू विल गेट x टू द पावर n minus 1. सो वी हैव n minus 1 x टू द पावर n minus 1, और मैं अगर इसमें x मल्टीप्लाई करूं तो वो इसके राइट में शिफ्ट होगा। तो अगर मैं इसमें x मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा बताना एक बार? बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगा। सो वी हैव n into x to the power n, and let me mark it as equation number 2. अब जो इसके नीचे जो खाली कुछ नहीं है वो दिख रहा है, तो उसको 0 से 0 लगा दो उस जगह पे, और इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, subtracting 1 and 2, we will get, everyone note down, अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहां पे आ जाएगा Sn minus x times of Sn on the left hand side. Now what is 1 minus 0? 1. What is 2x minus x? What is 3x square minus 2x square? यहां पे क्या आ जाएगा? अब एक बात बताओ, इसको अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूं, इसको इससे, ठीक है, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा? व्हाट इज n x to the power n minus 1 minus n minus 1 into x to the power n minus 1. So tell me,
इन दोनों में कॉमन क्या है? x to the power n minus 1 कॉमन है, तो क्या बचेगा? n minus of n minus 1. If I eliminate the bracket, you'll find that you will get 1 into x to the power n minus 1. Alright, और यहाँ पे प्लस 0 है, तो प्लस 0 माइनस मतलब माइनस इंटू एक्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n आ जाएगा. देखो प्लस 0 माइनस n इंटू एक्स टू द पावर n. व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गेटिंग हियर? ठीक है, अब देखना नेक्स्ट. इन दोनों में कॉमन क्या बताना? अगर हम दोनों में से अगर Sn कॉमन है तो क्या बचेगा? नाउ टेल मी, यहाँ पे सीरीज कहां से फॉर्म हो रहा है बताओ तो? यहां से स्टार्ट हो रहा है या यहां से स्टार्ट हो रहा है सीरीज? श्योर श्योर नहीं. 1 में अगर हम x मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है? x. व्हाट इज x इनटू x? व्हाट इज x स्क्वायर इनटू x? सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि 1 से लेके और यहां तक सीरीज बन रहा है. कौन सा सीरीज बन रहा है बताओ तो? जीपी. और जीपी का पहला टर्म क्या है? 1. जीपी का पहला टर्म 1 है. कॉमन रेशियो क्या है? और यहाँ पे हम लोग कितने सारे टर्म्स को ऐड करना बता सकते हो तुम लोग? n टर्म्स. क्योंकि यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना टर्म्स है बताओ एक बार? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म्स है? n टर्म्स है कि नहीं? n. और लास्ट में ये वाला टर्म जो है सीरीज में नहीं फॉर्म हो रहा है. इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो सबट्रैक्ट करके मैंने ये लिखा ना. इसका मतलब यहाँ से लेकर के फ्रॉम फर्स्ट टर्म, और ये कौन सा टर्म है? nth टर्म है कि नहीं? तो यहाँ से लेके यहाँ तक nth टर्म है, और मैंने इन दोनों को ही सबट्रैक्ट करके यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा है. इसका मतलब मुझे यहाँ पे कितने टर्म्स को ऐड करना होगा? n टर्म्स को. इस पर्टिकुलर सीरीज का पहला टर्म हो गया 1, कॉमन रेशियो x है, और मुझे यहाँ पे समेशन निकालना है. तो फॉर्मूला क्या होता है? a, उसके बाद 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. ये जो कॉमन लिया बस राइट साइड में लेके आ जाते हैं. This is your answer. Orbital test. Now see, you can multiply 1 by 1 minus x with both the terms. And so Sn will be how much? 1 minus x to the power n by 1 minus x का whole square n into x to the power n by 1 minus x. You can leave an answer till. इसके बाद तुम लोग को एक सम करना है, that is number 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. So everyone note down. Same way we have to identify the pattern here. So we are finding that every term is a product of two different, sequence we can say, right? अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है 1, 3, 5, 7 and so on, और दूसरा सीक्वेंस है x to the power 0, x, x square and x cube. अब अगर मुझे मान लो इसका nth टर्म जानना है, तो nth टर्म जानने के लिए मुझे इसका nth टर्म और इसका nth टर्म निकाल के मल्टीप्लाई करना है, same as previous question. So what will be the nth term of this particular sequence? It is a plus n minus 1 into d. What is common difference? और इसका nth term हो जाएगा a into r. What is common ratio? It is x to the power n minus 1. इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2n minus 1 into ये हो जाएगा x to the power n minus 1. All right. nth टर्म अगर ये है तो n minus 1 टर्म क्या हो जाएगा? जहां जहां n दिख रहा है वहां पे हम लोग n minus 1 रिप्लेस करते हैं. तो n minus 1 टर्म हो गया 2n minus 3 into x to the power n minus 2. और nth टर्म हो गया 2n minus 1 into x to the power n minus 1. Now let me mark this as 1.
अब एक बात बताओ, जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, बता सकते हो? इधर जो जीपी वाला पैटर्न है उसका कॉमन रेशियो क्या है? सो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ x मल्टीप्लाई करके राइट वाला टर्म्स को एक एक राइट शिफ्ट करते जाना। इसमें x मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2n माइनस 3 x टू द पावर n माइनस 1, और इसमें x मल्टीप्लाई करके 2n माइनस 1 x टू द पावर n आ जाएगा। इसके ऊपर 0 और यहाँ पर 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना टर्म्स है? nth टर्म्स, याद रखना n टर्म्स है, सॉरी। अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। So what is Sn minus x times of Sn? ये जैसा है वैसे रह जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में 1 minus 0 is 1, 3x minus x is 2x, 2x square, 2x cube। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा? 2x to the power n minus 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2n minus 1 है ना, 0 माइनस, और यहाँ पे x के पावर पे n आ जाएगा। अब ध्यान देना। अब मुझे ये बताओ, अगर हम दोनों में से Sn कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? और अगर हम Sn कॉमन ले ले तो यहाँ पे एक बात बताओ, क्या यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स है? n टर्म्स है। क्या 1 को लेके सीरीज फॉर्म हो रहा है? नहीं। तो अगर हम 1 को हटा दे तो बताओ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म्स है? n माइनस 1 टर्म्स है। और मुझे n माइनस 1 टर्म्स का क्या करना है? सम निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। Now, इस जीपी का हम लोग को समेशन निकालना है। ये कौन सा सीरीज है? जीपी का पहला टर्म क्या है? x कॉमन मल्टीपल क्या है? और कितने टर्म्स का सम निकालना है? n माइनस 1 टर्म। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a into 1 minus r to the power n। n क्या है? फॉर्मूला क्या है? a into 1 minus r to the power n। n क्या है यहाँ पे? n minus 1 होगा या n minus 2 होगा? श्योर n minus 1 होगा या n minus 2 होगा? कैसे पता चला? हम लोग यहाँ पे कितने टर्म्स को ऐड कर रहे हैं? कितने टर्म्स का सम निकाल रहे हैं? तो n minus 2 आएगा या n minus 1 आएगा? सर n minus 2। अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है ना, n का मतलब क्या होता है? जितना हम n का मतलब क्या होता है? जितना हम लोग टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स का सम निकाल रहे हैं? n minus 1। तो n की जगह क्या आएगा? n minus 2 नहीं आएगा। नहीं मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ, सबका कंफर्म करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 minus r to the power n divided by 1 minus r। n minus 2 नहीं आएगा। अब इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं। Okay, this is an answer। तीन टर्म्स नहीं होगा, उन लोग बता रहे हैं इन लोग क्या क्या होगा, कोई भी 2 टर्म को सिंपलीफाई करके और रिड्यूस कर दिया होगा। ध्यान रखना। Now same sum से मैं sum up to infinity बता रहा हूँ, देखना एक बार। मतलब सेम ही है, आगे भी जो सम्स होगा इंफिनिटी वाला इस तरह का ही है। ठीक है, मैं इससे ही बताया था। Now just note down, let me mark it as 1। ठीक है, लॉजिक सेम है। ठीक है, बस क्या करना पता है तुम लोगों को? यहाँ पे जो एडिशनल तुम लोग nth टर्म और n-1 टर्म निकालते हैं वो नहीं निकालना पड़ेगा, और बाकी सब लॉजिक सेम है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग? x मल्टीप्लाई करेंगे। Now why am I multiplying x? Can you tell me the reason behind this? क्यों मैं x स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्यों मैं x क्यूब से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? x है। इसलिए मैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ x मल्टीप्लाई करूंगा।
यहाँ पे x मल्टीप्लाई करके एक राइट पे 3x स्क्वायर 5x क्यूब 7x to the power 4 and so on up to infinity। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके पहले कुछ नहीं मतलब सी। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा s माइनस x टाइम्स s। नाउ व्हाट इज 1 माइनस 0? 3x माइनस x इज 2x। What is 5x square minus 3x square? What is 7x cube minus 5x cube? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x क्यूब है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ठीक है, तो ये ऐसे चलते जाएगा अप टू इंफिनिटी। यहाँ से मैं s कॉमन ले रहा हूँ तो बचेगा 1 माइनस x। इसमें कॉमन क्या बता सकते हो? 2। Now tell me, इस पर्टिकुलर सीरीज का पहला टर्म क्या है बताना? कॉमन रेशियो क्या है? और हम लोग को सम कितने टर्म्स का निकालना है? फॉर्मूला क्या होता है? a by 1 minus r। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अब s क्या हो जाएगा? 1 माइनस x को डिनोमिनेटर में लेके जाओ। बहुत आसान है, सम नंबर 1 करो तो इसका